नंबर दे लो, मैं दे दूँगा। गुरुग्राम के लोग गर्मी और हुम्मस से तो परेशान है ही हैं, साथ ही साथ सब्जियों के दामों ने एक बार फिर से आसमान को छू लिया है। गुरुग्राम के लोग अब सब्जी के दाम से इतने परेशान हैं कि अब उनको सब्जी खरीदने से पहले एक बार अपनी जेब की तरफ नज़र करनी पड़ रही है। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम की सब्जी मंडी में, जहां पर लोगों को सब्जी खरीदते हुए देख पहले से और आज में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला। आइए यहाँ पे बात करते हैं एक बार कि क्या कुछ सब्जियों के दाम में फ़र्क मिला है और क्या कुछ दाम की बढ़ोतरी हुई है। भाई साहब, क्या कुछ सब्जियों के दाम में फ़र्क मिला है? फ़र्क तो इस समय हो ही जाता है, बरसात के मौसम में हर बार होता है। अच्छा, तो जो टमाटर कितने रुपए पहले थे और अब कितने रुपए हैं? पहले 30 था, 25-30 था, अब 50 के आसपास हो गया। अच्छा, और ये भिंडी? भिंडी अब 80 है। और पहले जो प्याज और आलू थे वो कहीं ना कहीं 100 रुपए के 5 किलो थे, अब आप 100 रुपए में कितने रुपए क्या क्या रेट दे रहे हैं? अब 180 का 5 किलो है। 180 का 5 किलो। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सब्जियों में है वो बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिली है। जो सब्जी पहले 100 रुपए में 5 किलो मिलती थी, जो आलू प्याज पहले 100 रुपए में 5 किलो मिलते थे, वो अब कहीं ना कहीं 180 रुपए में, यानी कि सीधे सीधे अब दुकानदार ग्राहकों की जेब से 80 रुपये और निकालेंगे उस 5 किलो सब्जी के लिए। मौसम के अनुसार अब देखा जाए तो सब्जियों में बढ़ोतरी की नज़र आती है, लेकिन इस समय यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, सब्जी में क्या कुछ फ़र्क आया है? सब्जी महंगी है इस समय, वो 150 रुपये किलो गोभी है। मैं तो सरप्राइज हूँ, इतना महंगा कैसे। पहले गोभी क्या रेट लिया पहले आपने? तो 70 रुपये लिया है और आज सीधा 150 रुपये। 150 रुपये बता रहे हैं। तो मतलब ये सीधा डबल। तो इससे जेब खर्ची पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जेब खर्ची पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। प्राइस हाइक, सैलरी इतनी बढ़ नहीं रही है और सब्जियों के भाव अगर इतने बढ़ जाएंगे तो घर का बजट बिगड़ जाएगा ना। सो समवेयर इन लोगों को देखना चाहिए कि कैसे मैनेज करें। मुझे लगता है बाढ़ का कुछ असर होगा या फिर कोई और रीज़न होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होगी, तो उस वजह से है ये। अच्छा, पहले आप लगभग, मैं अभी वो जो आपकी फली आती है ना, ये वाली क्या कहते हैं, मुनगा वाली जो फली, सहजन की फली है, अभी मैंने पूछा, कहता है 160 रुपये किलो। तो मैंने कहा यार पहले तो इतना नहीं था, करीब 120 रुपये था, बट लेकिन 40 रुपये बढ़ा है तो बढ़ा है। आलू प्याज देख लो आप, आलू प्याज कितना है। अभी तो मैं टमाटर लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ कि टमाटर का क्या प्राइस तो है। अब कहीं ना कहीं घर जाएंगे तो जो सब्जी पहले लेके जाते थे उसमें अब में फ़र्क मिलेगा। गिनती की 4 सब्जी ली है मैंने और 260 रुपये खर्च कर दिए। अच्छा, और वो भी आधा किलो करके। गाजर लिया, कहीं मैंने वो लिया है, लौकी लिया है, घिया। तो प्राइस हाइक तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। अब देखिए, लोग भी कह रहे हैं कि बढ़ती हुए सब्जी के दाम पे सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो वो पहले सब्जी लेते थे उसमें अब बहुत ज़्यादा उनको आगे पे करना पड़ रहा है दुकानदार को। हरियाणा में मानसून आगाज कर चुका है, तो ऐसे में अब बारिशों का सिलसिला जारी हो चुका है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। बारिश ज़्यादा होने की वजह से इसका असर है आम लोगों के जनजीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकायदा सब्जियाँ काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की छोटी सब्जी मंडी में, जहाँ तस्वीरों के जरिए आपको पहले दिखा दें कि सब्जियों का यहाँ भंडार लगा हुआ है और भंडार के चलते ग्राहकों की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। ग्राहक यहाँ इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे हैं। वजह साफ है कि सिरसा की सब्जी मंडी में सब्जियाँ तो खूब दिख रही हैं, फ्रूट खूब दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरी जो आइटम हैं खूब दिख रहे हैं, लेकिन ग्राहक नाम मात्र ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्या कहेंगे, कितना फ़र्क अब सब्जियों पर पड़ा है, कितनी महंगी हुई गई है? महंगी तो है सब्जी, पर ग्राहक कम आ रहे हैं। वजह क्या है, क्यों कम आ रहे हैं? ये गर्मी की वजह से है। तो आपके कामकाज पे असर पड़ रहा है? हाँ, कामकाज पे तो असर पड़ ही रहा है भाई। कितनी सब्जियां महंगी हो गई है? ये कोई अरबी 40-50 है, तोरी 70-80 है, टमाटर 40-50 है। जैसे जैसे सब्जी का भाव है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। घिया 40 रुपये है। कितनी महंगी हुई है? हाँ, कितनी महंगी हुई है? इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, कभी महंगी हो जाती कभी सस्ती हो जाती है, तो सब्जी का धंधा है भाई।
तो बारिशों का सिलसिला जारी है तो और भी महंगी हो सकती है। हाँ, और भी महंगी हो सकती है। तो काम का चौपट। देखो बैठे हैं धंधे पे, जो मालिक कर रहा है वो सही है। तो साफ तौर पर दुकानदारों का मानना है कि गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं अब बारिश ज़्यादा हो रही है और बारिश होने की वजह से जो कामकाज है वो बिल्कुल चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सिरसा की एक छोटी मंडी इसे कहा जाता है, लेकिन कामकाज के लिहाज से सबसे अच्छी ये मंडी कही जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका कामकाज है वो चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्राहक अब बिल्कुल कम आ रहे हैं और महंगी सब्जी होने की वजह से उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या कहते हैं, कितनी महंगी सब्जी हुई है? सब्जी बहुत ही महंगी हो रही है, ना ग्राहक हमारे पास आ रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जी। और सब्जी मंडी में सब्जी बिल्कुल कम आ रही है बारिश के कारण, और सब्जी बहुत ही कम आ रही है। और इतनी महंगी सब्जी हो रही है, ग्राहकों से खाई नहीं जा रही है। और अपने घरों में सारे दाल दूल बेसन वो सब बना रहे हैं। सब्जी मंडी में आ रही है, हमें बहुत मुश्किल हो रही है बड़े सब्जी के लिए। और ग्राहकों के परेशान हो रहे हैं, ग्राहक हमारे को दिख नहीं रहा, हम बेले बिल्कुल बैठे आ करते हैं बिल्कुल। तो कामकाज बिल्कुल चौपट है बिल्कुल, हमारे पास ग्राहक ही नहीं, हम रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चे कहाँ से पालेंगे। तो अभी इसी महीने में पूरे महीने तक पूरी बारिश आने की संभावना है। क्या लगता है कि कुछ सुधार होगा या आगे कामकाज बिल्कुल नहीं रहेगा? बारिश आने से हमारे को कुछ फायदा हो सकता है, जब बारिश नहीं है हमारे को नुकसान ही नुकसान है। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि बारिश के होने की वजह से इनका कामकाज है वो चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंडी में ग्राहकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। ग्राहक नहीं आएंगे तो मंडियों में जो सब्जियां हैं वो कैसे बिक पाएंगी, यानी कि जो दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि बिना ग्राहकों के ये सब्जी बिक पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में सब्जियों के ख़राब होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। साफ तौर पर ग्राहकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इसे सिरसा की छोटी मंडी बताया जाता है, लेकिन ग्राहक नहीं होने की वजह से जो सब्जी विक्रेता है वो काफ़ी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके कामकाज पर भी काफ़ी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जुलाई का महीना है, तो ऐसे में जुलाई के महीने में बारिशों के आने का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक यूँ ही बरकरार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में अब सब्जी विक्रेता एक बार फिर से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बारिश और गर्मी के मौसम में इनके कामकाज पर काफ़ी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।